अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डॉवर, जिसे हक महर भी कहा जाता है। हक महर बेसिकली वो रकम या वो प्रॉपर्टी होती है जो खावंद अपनी बीवी को शादी से पहले, निकाह के वक्त या शादी के बाद देने का पाबंद होता है, उसे डॉवर कहा जाता है। अब हक महर की रकम मुख्तस करने के लिए इतना ज़ोर क्यों दिया जाता है या इतनी ज़रूरी वो क्यों है, उसकी बेसिकली रीज़न्स ये हैं कि हक महर की जो रकम होती है वो खामद के ऊपर एक प्रेशर होता है, एक बर्डन होता है कि अगर उसने अपनी बीवी को बिला वजह तलाक दी तो उसे अदा करना पड़ेगा। या फिर एक बीवी जिसको तलाक दे दी जाती है, अब उसके लिए बाद वाला अपनी ज़िंदगी का टाइम पीरियड गुजारना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अगर हक महर की रकम तय होगी तो वो उस रकम के ज़रिए या उस प्रॉपर्टी के ज़रिए वो बाकी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकती है। हज़रत अली ने इसके बारे में फरमाया, देयर कैन बी नो मैरिज विदाउट डॉवर, यानी कि हक महर के बगैर कोई शादी नहीं है। हक महर जिस शादी के अंदर फिक्स ना किया जाए, यानी कि हक महर दिया ही नहीं जाएगा, तो इस तरह की शादी जो है वो इर्रेगुलर होती है। यानी कि वो शादी जिसमें निकाह में जो शराइत चाहिए थी पूरी करना, उनको पूरा ना किया गया हो, उसे इर्रेगुलर कहते हैं। मिसाल के तौर पे तलाक के बाद बीवी के लिए इद्दत का टाइम पीरियड गुजारना लाजिम है, लेकिन वो इद्दत का अगर टाइम पीरियड गुजारे बगैर दूसरी शादी कर ले तो ऐसी शादी को इर्रेगुलर कहा जाता है। उसी तरह हक महर की रकम अगर अदा किसी शादी में, किसी निकाह में अगर नहीं लिखी गई या अपने आप को इस शर्त के ज़रिए इससे आज़ाद करवा लिया गया है कि किसी किस्म का हक महर का मुतालबा नहीं किया जाएगा, तो ये शादी भी इर्रेगुलर होगी। उसके बाद अगर हम इसकी इकसाम की बात करें, यानी कि हक महर की कौन कौन सी इकसाम है, तो इसके अंदर सबसे पहले आती है प्रॉम्प्ट डॉवर, यानी कि जिसे मुअज्जल, मीम एन जी जीम लाम, यानी कि एन जीम से मुअज्जल हक महर। और दूसरा जो है वो होता है डेफर्ड डॉवर, जिसे मुवज्जल कहा जाता है या गैर मुअज्जल भी कहा जाता है, मुवज्जल वाव से। जो प्रॉम्प्ट डावर है, प्रॉम्प्ट डावर जो है बेसिकली वो डावर होता है, वो हक महर होता है जो बीवी को मौके पर ही दिया जाता है। बीवी वो किसी भी वक्त उसकी डिमांड कर सकती है, मांग सकती है। जो मुअज्जल हक महर है, जो मौके पर अदा करना होता है या बीवी की जब वो उसके बारे में सवाल करे तब अदा करना हो, तो उसकी कम से कम जो मिकदार है वो 10 दिरहम रखी गई है सुन्नी लॉ के मुताबिक। शिया लॉ में इसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि कम से कम आप जितना मर्जी रख लो, लेकिन सुन्नी लॉ के मुताबिक इसकी मिकदार कम से कम 10 दिरहम, तो जो कि 4 से 5 हज़ार बनती है, वो होती है। उसके बाद आता है डेफर डॉवर, जिसे मुवज्जल हक महर या गैर मुअज्जल भी कहा जाता है। ये वो हक महर होता है जो बीवी क्लेम नहीं कर सकती, यानी कि वो मांग नहीं सकती। ये सिर्फ कुछ शराइत के तहत ही उसे मिलेगा, या अगर उसका खामंद उसे तलाक दे दे, या अगर उसके खामंद की वफात हो जाए, तब उसे डेफर डॉवर या मुवज्जल हक महर जो है वो दिया जाता है। अब जो हक महर है उसकी कम से कम मिकदार वो तो है सुन्नी लॉ के मुताबिक 10 दिरहम, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कोई मिकदार नहीं है, यानी कि आप जितना मर्जी चाहे उसको तय कर सकते हैं। लेकिन शिया लॉ के मुताबिक उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार 500 दिरहम है, उससे ज़्यादा को गलत तस्वर किया जाता है। हम अगर बात आते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ टाइम में जब एक सहाबी की निकाह में गए, तो वहाँ पर जो हक महर की रकम लिखवाई गई या तय की गई, वो एक सिर्फ चांदी की अंगूठी थी। और एक दूसरी जगह पे हक महर की रकम के तौर पे खामद के ऊपर ये पाबंदी आयद की गई कि वो अपनी बीवी को कुरान मजीद पढ़ना सिखाएगा। उसके बाद हक महर की जो रकम होती है उसके अंदर तरमीम भी की जा सकती है, उसमें अमेंडमेंट भी हो सकती है, लेकिन तरमीम करने का मकसद हक महर की रकम को बढ़ाना है, कम करना नहीं है। उसके अंदर तरमीम सिर्फ बढ़ाने की हद तक हो सकती है, कम करने की नीयत से नहीं। और तरमीम करने के लिए खामद खुद भी कर सकता है, या खामद की तरफ से कोई गार्डियन है या बीवी की तरफ से गार्डियन है, तो आपस में मामलात को तय करके उसके अंदर तरमीम की जा सकती है। उसके बाद जो हक महर की एक और किस्म है डॉवर की, वो है अनस्पेसिफाइड डॉवर, जिसे प्रॉपर महर भी कहा जाता है और महर मिसल भी कहा जाता है।
ये एक ऐसी किस्म का हक महर है जिसमें होता ये है कि हक महर तय नहीं किया गया था या इस शर्त पर शादी की गई थी कि बाद में हक महर जो है वो क्लेम नहीं किया जाएगा, नहीं मांगा जाएगा। और फिर अगर तलाक हो जाती है तो उसके बाद जो हक महर है वो मिसल को देखते हुए, यानी कि उस इलाके के जो लोग हैं, उस खानदान की जो औरतें हैं, उनके अंदर कितना हक महर रखा जाता था, इन चीज़ों को देखते हुए भी हक महर तय किया जा सकता है, या कोर्ट तय करेगी या फिर जो कबीले के लोग होते हैं, पंचायत सिस्टम, उसके ज़रिए भी तय किया जा सकता है। अब उसके अंदर लड़की का हस्ब नसब भी देखा जाता है, उसकी उम्र, उसकी खूबसूरती, उसकी नेचर, यानी कि उसकी आदत वगैरह किस तरह की है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए हक महर जो मिसल है उसको तय किया जा सकता है। हक महर की अहमियत इस हद तक है कि अगर माँ की वफात हो जाए तो उसके बच्चे भी माँ की जगह पे हक महर क्लेम कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।